My name is Saneem. It's time to discuss the syllabus of social work from PMS. PMS में जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सोशल वर्क, इसको आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि साइंस और आर्ट्स दोनों तरह के बच्चे जिन्होंने FA सिंपल किया है, BA सिंपल किया है, या साइंस में किया है या आर्ट्स में किया है, वो इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। मतलब दोनों तरह के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, बट यू हैव टू फॉलो सम ट्रिक्स इफ़ यू आर गोना अपीयर इन PMS। अगर आप PMS में अपीयर होना चाह रहे हैं तो फिर आपको कुछ पेपर के ट्रिक्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि PMS में जो पासिंग रेशो है वो स्टूडेंट्स की इसलिए कम होती है बाज़ दफ़ा क्योंकि उन्होंने थ्योरी बेस्ड आंसर नहीं दिया होता। आपने अपना आंसर थ्योरीज के साथ एक्सप्लेन करना है। You have to explain the concept and ideology behind any issue, behind the topic. You may see the syllabus ऑफ पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 में आपको सिलेबस बताया गया है और इसमें मैं स्टार्ट से इसकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। लाइक डिफाइन सोशल वर्क। सबसे पहले आप सोशल वर्क डिफाइन करें कि सोशल वर्क होता क्या है। ठीक है, इसमें आप माशरे के बारे में, सोशल वर्क जो है इट्स द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसमें आप सोसाइटी को स्टडी करते हैं। माशरे के नॉर्म्स होते हैं, माशरे की वैल्यूज़ होती हैं। माशरे में आपको पता है जब लोग आपस में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो अमन और सुकून से रहें, बल्कि उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लेकिन इसको आपने साइंटिफिक मेथड के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मतलब इंसान का आपस में इंटरेक्ट करना, कैसे इंसान ने आपस में इंटरेक्ट किया, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये एक जो है ये थीरी है, ये नॉम चॉम्स्की ने दी थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसकी एग्जांपल देते हुए आप इसको मतलब कैरी कर सकते हैं। मैं बताने का मकसद ये है कि आप ना मतलब इस सब्जेक्ट को इजी तो ले रहे हैं, है आसान सब्जेक्ट है, सब बच्चे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें एफर्ट किस तरह से करनी है। इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस पेपर, इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दिस सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको अपना आंसर थ्योरी बेस्ड देना होगा। मतलब आपका आंसर थ्योरी बेस्ड होना चाहिए। मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दी है, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये पूरा सिलेबस पढ़ के बताती हूँ, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको सिर्फ हाईलाइट कर दूँगी। डिस्कस इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कैसे सोशल वेलफेयर हुई है, क्योंकि माशरे की बिना अपनी एक हिस्ट्री है। ठीक है, और माशरा जो है मसलसल इर्तिका पसीर है, जो अपने मराहिल से गुजरता है, तो इसका एक हिस्टोरिकल स्केच भी है। हिस्टोरिकल स्केच में आप सिर्फ हिस्ट्री बेस्ड उसकी बात करेंगे, या फिर आप किसी फेमस पर्सनैलिटी को कोट करके एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नंबर 2 है डिफाइन सोसाइटी एंड डिस्कस द करेक्टरिस्टिक ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी। पाकिस्तानी सोसाइटी के आपको करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात बयान करें। करेक्टरिस्टिक्स खसूसियात को कहते हैं। डिफाइन द टर्म कल्चर, कल्चर क्या है, एंड डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ एलाइट इस्लामिक यूरोपियन एंड इंडियन कल्चर ऑन आवर कल्चर। ठीक है, हमारे जो कल्चर है, हमारी सकाफत है, इस पर इस्लामी रंग भी है, यूरोपियन भी है और इंडियन भी है, इसको डिस्कस करें। और वाकई में ऐसा ही है, हम कुछ ऐसे कंसेप्ट्स अपने बरसगीर से लेकर आए हैं जो हमें इंडिया से मिले हैं। कुछ हमारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हम बरसगीर से लेकर आए हैं जो हमें अंग्रेज़ों से मिले हैं। और अंग्रेज़ी तालीम अगर हासिल कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम वैसे भी उनकी तकलीद करें। उसके बाद आ जाता है ड्रा अ कंपैरिजन बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। ठीक है, रूरल और अर्बन सोसाइटी को आपने एक्सप्लेन करना है। So urban society is typically, you may say that modern industrial civilization, या इसमें कल्चरल ट्रेडिशंस आ जाते हैं, और ये नतीजा बनता है जैसे कि फ्रॉम द वे पीपल इन सिटीज़ एक्ट, जैसे कि लोग शहर में कैसे रहते हैं, उनका फिज़िकल इन्वायरमेंट। और अर्बन सोसाइटी की लाइफ थोड़ी सी इजी होती है। रूरल जो होते हैं ना, वो दूर दराज के इलाके होते हैं, होते भी बड़े हैं, लेकिन वहाँ पर लैक ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता है, और ये आपको थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करना है दोनों में, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये भी थ्योरी बेस्ड होना चाहिए। डिफाइन द टर्म कल्चर एंड डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ अलाइट इस्लामिक यूरोपियन एंड इंडियन कल्चर ऑन आवर कल्चर, ये हो गया। नंबर 5 है व्हाट इज द मीन बाय सोशल नॉर्म्स, डिस्कस इन डिटेल वेरियस स्टेजेस कंपोनेंट्स ऑफ सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म मीन्स ये आपके बिहेवियर, ठीक है, सोसाइटी में रहते हुए आपके इंट्रैक्शन,
और नॉर्म्स के स्टेजेस भी हैं और कंपोनेंट्स भी हैं। स्टेजेस की बात करें तो जैसे कि फोल्कवेज, मोर, स्टेपर्स एंड लास्ट, ये सारा कुछ आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। डिफाइन सोशलाइजेशन एंड डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि आप अपनी सोसाइटी में रहते हुए कैसे सोशलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो आपने सोशलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है और ये आपकी एक्टिविटी होती है ना, लाइक द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशली विद अदर्स, कि आप कैसे माशरे में रहते हुए दूसरे लोगों के साथ मिक्स हो जाते हैं, मतलब आपस में आपकी एक इंटरेक्शन हो जाती है और आप उन जैसा बर्ताव करते हैं, और ये सारी आपकी सोशलाइजेशन, और इसके अपने बहुत से अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं। डिफाइन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्कस द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी। माशरे में दरअसल इंस्टीट्यूशंस का किरदार अदा करते हैं, और सबसे पहला एक बच्चे का भी जो मतलब दरसगाह होती है ना, तो सबसे पहले वो अपने घर से, अपनी माँ से सीखता है। ठीक है, मीन्स फैमिली, देन फैमिली इंस्टीट्यूशन के बाद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इन ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी में सोशल इंस्टीट्यूशन की अहमियत क्या है? व्हाट इज द सोशल चेंज? डिस्कस द फैक्टर वॉइजेस और प्रोवोक, कास्ट, एक्सेलरेट सोशल चेंज, आल्सो डिस्कस हर्डल्स, और इस रास्ते में जो रुकावटें आती हैं इन सोशल चेंज, आपने वो भी एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डिफाइन सोशल प्रॉब्लम्स एंड डिस्क्राइब खास कॉम्प्लिकेशंस, मतलब पेचीदगियाँ, एंड सोल्यूशन, क्योंकि जब कोई मसाइल होते हैं, कोई पेचीदगियाँ होती हैं, उनका कोई ना कोई सोल्यूशन भी मौजूद होता है। टू द फॉलोइंग सोशल प्रॉब्लम्स, अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये सारी सोसाइटी में होती हैं और ये आपने भी देखी होंगी। लाइक द नंबर 1 इज़ ड्रग एडिक्शन। ठीक है, ड्रग्स, आपको पता है कि ड्रग्स को सप्लाई करना, कितने पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो नशा करते हैं। ठीक है, अवर पॉपुलेशन देखें पाकिस्तान की किस तेज़ी से बढ़ रही है। और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी ये कहा जाता है जब कोई बच्चा, मतलब 18 साल से कम उम्र कोई नौजवान है, वो कत्ल कर देता है, कोई संगीन जुर्म कर देता है, तो उसमें तो आपको पता है कानून तो उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए फिर जो सज़ा है वो सोची जाना, तो वो एक अलग अमल होता है, तो इसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहते हैं। अदरवाइज़ 18 साल से जो अबव होगा तो उसको तो पकड़ के डायरेक्ट जेल में डालेंगे। तो ये कुछ होते हैं, ये सारे मतलब ये रूल्स होते हैं। इसमें आप एक्ट भी पढ़ेंगे, कौन सा एक्ट इसके लिए पास हुआ है, सारे एक्ट्स एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्राइम, चाइल्ड लेबर, बच्चों से आप काम करवाना, मशक्क़त करवाना और उसके बदले में उनको ना देना, कुछ चाइल्ड अब्यूज़ एंड नेगलेक्ट। ठीक है, बॉन्डेड लेबर, इलिटरेसी, और बेगरी मतलब भीख मांगना, और इलिटरेसी मतलब नाख्वानगी, इन्वायरमेंट, वायलेंस, तशद्दुद, पॉवर्टी, तो आपको पता है गुर्बत कितनी ज़्यादा हो गई है, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, जैसे कि आए दिन जो है पेपर लीक हो जाता था पीपीएससी का, आए दिन पेपर आउट हो जाना, मतलब इस तरह से, और इससे क्या हुआ कि बेरोज़गारी आम हो गई लोगों के लिए और ज़्यादा, मतलब फिर नई डेट आई, फिर स्टूडेंट्स ने पेपर दिया। ठीक है, तो एक लंबा प्रोसेस हो गया, तब तक वो बेचारा जो कोई उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, जिसने अपनी बहुत अच्छी तैयारी की हो, तो वो उसकी मेहनत जो है बीच में कहीं रह जाए, ये भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते। मतलब ये जो है ना, थोड़ा सा आप साइंटिफिकली इसमें बात करेंगे। ये सब्जेक्ट जो है आपने इसको हैंडल तो करना है, लेकिन ये थ्योरी बेस है और साइंटिफिकली आप इसमें ना, मतलब सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी आप कह सकते हैं इसको। I hope you are liking my video. Do not forget to like, subscribe and share my YouTube channel. And if you have any query regarding this subject and regarding PMS, you may ask or you may comment. ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। एंड आई हैव प्रोवाइडेड माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेरा नंबर भी है। इफ़ देयर विल बी एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।